हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड। आज इस क्लास में हम कक्षा 12 केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज पढ़ने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक दो बार नहीं पूछा हुआ है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। अगर इस प्रश्न को आप तैयार कर लेते हैं तो मान लीजिए 10% आप बहुविकल्प प्रश्न पढ़ चुके हैं। इसीलिए इस टॉपिक को आप छोड़िए मत, वीडियो को बस कंप्लीट देखिए। बस आपको इतना ही काम करना है, लगभग 5 मिनट समय देना है और इस 5 मिनट में बहुत कुछ सीख जाएंगे आप। ठीक है, चलिए आप हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए पहला प्रश्न है, कह रहा कि शुद्ध जल का जो मोलरता होता है। अब देखिए ये अगर प्रश्न कर लेते हैं ना, ऐसा प्रश्न कोई भी आ जाए मोलरता से, तो आप प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पर समझिए, कह रहा है कि शुद्ध जल का मोलरता होता है, ये आप कैसे ज्ञात करेंगे? अगर रटे होंगे तो आप लिख देंगे 55.6 लिख देंगे मोल। आप रटे होंगे तो अगर आपको सॉल्व करना आ जाएगा ना, तो आप ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाए आप इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए पहले इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए बस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी समझ में आएगा। बीच में छोड़ जाएंगे कुछ नहीं समझ में आएगा। देखिए लिखा है कि शुद्ध जल की मोलरता होता है। अब देखिए जल का हम यहाँ पर बात किया है जल, तो जल लिख देते हैं। जल मतलब जल को ऐसे जल लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए जल लिख देते हैं। अब कह रहा है ना कि मोलरता हमको ज्ञात करना है, हमको मोलरता हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आपको बेसिक तरीके से एक चीज़ समझना पड़ेगा। अगर मोलरता ज्ञात करना है तो मोलरता का फार्मूला पता होना चाहिए ना। तो मोलरता का जो फार्मूला होता है, विलय का भार बटे बिलियन की संख्या, मतलब विलय का अणुभार। अब यहाँ पर समझिए एक सूत्र होता है, अगर आपको बिलियन चैप्टर पढ़े होंगे तो सूत्र मालूम होगा, नहीं मालूम है तो लिख लीजिएगा। मोलरता का सूत्र होता है विलय का भार। ठीक है, विलय का भार बटे बिलियन का अणुभार। ठीक है, इसको हम इससे शॉर्ट में लिख देते हैं, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब हमको क्या विलय का भार पता है? आप बताइए, ईमानदारी से बताइए कि विलय का भार क्या होता है? बिलियन का अणुभार पता है? नहीं पता है, तो हम ज्ञात करेंगे। समझिए पहले, देखिए मोलरता अगर ज्ञात करना होगा तो ये सूत्र याद रखिएगा, विलय का भार बटे बिलियन का अणुभार। अब देखिए यहाँ पर एक बात कह दिया है कि शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करना है। देखिए जल की बात किया है ना, तो जल से हम क्या कर सकते हैं ना, जल का हम अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, बिलियन का अणुभार। देखिए कैसे ज्ञात करना है होता है, जल का फार्मूला होता है H2O। अब इसका अणुभार डायरेक्ट 18 होता है। आप 18 हम बता दें कि इसको कैसे सॉल्व किया था वो बता दें। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, अब गुणे 2 लगा है तो इस पर 2 कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, इसको अणुभार यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा। अणुभार कैसे ज्ञात किया जाता है आप ज्ञात कर लीजिएगा, 18 होता है। इसका हम अणुभार बिलियन का अणुभार ज्ञात कर दिए। अब देखिए कह रहा है कि विलय का भार ज्ञात करना है। अब देखिए कोई भी चीज़ होता है ना, वो 1000 ग्राम पर निकाला जाता है। बस इतना जानिए, अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप बस इतना जानिए, कोई भी चीज़ का मोलरता ज्ञात करना होता है तो जो विलय का भार लिया जाता है वो 1000 ग्राम लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं विलय का भार को 1000। ठीक है, अब बटे हम बिलियन का जो अणुभार ज्ञात किया है यहाँ 18, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा 55.6 मोल। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको उतार लीजिए क्योंकि अगला भी सॉल्व करना है। ठीक है, इसको उतार लीजिए पहले। चलिए समझ में आ रहा होगा, तो नहीं आ रहा होगा ना तो पीछे वीडियो करके एक बार और देख लीजिए। ठीक है, समझ में पक्का 100% आ जाएगा। कैसे ज्ञात किए पता हो गया ना, हम रिपीट नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। पीछे वीडियो करके देख लीजिए, नहीं समझ में आया है तो। ठीक है, कैसे ज्ञात किए हैं वो चीज़ समझ में आ जाएगा। अगर चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 180 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं। अब दिया है जल कितना दिया है, 180 ग्राम जल दे दिया है। देखिए जल लिखेंगे 180 ग्राम दिया है जल, 180 ग्राम दिया है, ग्राम में दिया है, ग्राम में जरूर लिखिएगा, ग्राम में दिया है। अब कह रहा है ना कि 180 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं। आप ऐसे कुछ भी पूछ सकता है कि 180 ग्राम NaCl में कितने मोल होते हैं, ये प्रश्न यहाँ चेंज भी कर सकता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, हम जितना बता रहे हैं बस ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 180 ग्राम जल, तो जल लिए 180 ग्राम, कितने मोल होते हैं। अब यहाँ पर मोल का सूत्र पता होना चाहिए, मोल। ठीक है, अब मोल का सूत्र पता होना चाहिए। देखिए मोल का जो सूत्र होता है याद रखिएगा, क्या होता है ना, जो देखिए यहाँ पर समझिए जल का जो कितना भार होता है, जल का कितना भार होता है आप लोग फटाक से बताइए। देखिए जल के 180 ग्राम भार है। अब कह रहा है ना कि यहाँ पर मोल ज्ञात करना है हमको, मोल। ठीक है, तो मोल कितना होता है बता दिए, फटाक से बताइए। देखिए इसमें अब देखिए कोई भी चीज़ है मोल ज्ञात करना है ना, तो देखिए जो चीज़ दिया होता है उसको ग्राम में ऊपर लिखा जाता है। तो ग्राम में जो भी चीज़ मात्रा है, ग्राम में मात्रा। ठीक है,
कोई भी चीज़ है, किसी का भी मोल निकालना है, ऊपर जो भी चीज़ है उसके ग्राम में जितना मात्रा है, चाहे 10 है चाहे 50 है, तो ऊपर ग्राम में मात्रा बटे उसका क्या होता है ना, इसे ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। अणुभार समझ में आ रहा है ना। मोल कैसे ज्ञात करना होता है, मोल ज्ञात करना तो कोई भी चीज़ है, जिसका भी मोल ज्ञात करना है उसके ग्राम में उसकी कितना मात्रा है, 10 है 50 है 100 है, कितना है ऊपर लिखना है, और उसका जिसका मात्रा है पता है उसका जो अणुभार ज्ञात कर देना है, उसे भाग दे देना है, मोल निकल जाएगा। अब देखिए ग्राम में मात्रा कितना दिया हुआ है, 180 ग्राम। अब देखिए ये अणुभार की क्या होता है, ये जल का ही अणुभार है, पीछे हम ज्ञात किए हैं 18 होता है। कैसे ज्ञात किए हैं पता हो गया ना, नहीं पता तो यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लिए, बहुत सारी वीडियो जाके अणुभार कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है, किसी भी तत्वों का, किसी भी यौगिक का। चलिए इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, अगर पता होगा तो। इसको इरेज करके यहाँ पर हम लिख दे 10, इसको आप ऐसे उतार लीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है वीडियो पीछे करके देख लीजिए, बहुत बढ़िया से एकदम देहाती तरीके से बताए हैं। चलिए समझ में आ रहा है ना कैसे ज्ञात किए हैं, दोबारा रिपीट करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, बस समझते हैं आप लोग। अब देखिए आप ये मत कमेंट कीजिए कि सर एक ही भैया एक ही शर्ट पर क्यों का वीडियो बनाते हैं। देखिए इस पर वीडियो थोड़ा अच्छा आता है, और अलग कपड़ा पहनते हैं ना तो वीडियो थोड़ा बहुत लाइटिंग इधर उधर होने लगता है, जो लाइट का प्रॉब्लम है होने लगता है, तो आप लोग मत समझिएगा कि एक ही कपड़ा पर वीडियो क्यों बनाते हैं। चलिए अगला है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। अब देखिए ये आपको निगमन करना हम बताएंगे कि इसको निगमन करने के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो बस इतना जानिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक जो होता है ना, वो होता है सेकेंड इनवर्स होता है। अभी बस इतना जानिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको निगमन करना बताएंगे, निगमन करेंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे सेकेंड इनवर्स कैसे आता है। बस आज अभी इतना के लिए नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए अब प्रश्न पूछेगा शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक, ये भी निगमन करने के लिए आता है, तो बस याद रखिएगा लीटर इनवर्स इंटू होता है, ये इंटू होता है सेकंड इनवर्स होता है। अभी इतना ही याद रखिए, ठीक है, लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अभी याद रखिए। चलिए अगला है कि कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आपको कुछ भी देकर पूछ सकता है, कोहरा देकर पूछ सकता है, आपको हवा, बहुत सारा प्रश्न देकर पूछ सकता है, ठीक है। तो अब बस इतना जानिए कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। अब कोहरा लगता है, ठंडी का मौसम आ रहा है तो कोहरा लगेगा, तो किस प्रकार का है, दो चीज़ का मिश्रण होता है, तो याद रखिएगा ठोस, अभी भी समझा रहे हैं क्यों, ठोस और द्रव का मिश्रण होता है। अब देखिए ये मान लीजिए ये ठोस है, इस पर हम फुहारा मारे, जैसे फुहारा, जैसे सैलून में जाते हैं तो फुहारा मारा जाता है ना, फुहारा मारे इसको खूब, तो जो द्रव है इस पर जाकर मतलब लग जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा, कुछ अंधेरा हो जाएगा, मतलब लगातार मारेंगे तो खूब फुहारा मारेंगे तो अंधेरा हो जाएगा। तो इसमें ठोस पर ये द्रव का विलयन है, बस इतना समझिए, ठीक है, अभी इतना ही समझिए। जो कोहरा होता है तो आप द्रवीय होता है, ठोस पर ही चिपक जाता है तो वो दिखाई नहीं देता है, बस अभी इतना समझिए। अगर आप पढ़े होंगे चैप्टर तो आपको पता होगा। चलिए अगला है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको आसान लग रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आर्गन, इसको AR से प्रदर्शित करते हैं, इसको लिखते हैं आर्गन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ऑप्शन मैंने दिया है तो आप हीलियम टिक मार सकते हैं, अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया, हीलियम दिया तो हीलियम मार सकते हो। पहला इसको चॉइस, पहला इसको आर्गन को ही मारिएगा, अगर नहीं है ऑप्शन में तो हीलियम टिक मारिएगा, ठीक है। चलिए अगला है सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व, ये आप अगर पढ़ेंगे आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। तो अभी बस मात्र इतना जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आप आपको बता रहे हैं। ये होगा क्लोरीन, ठीक है, क्या होगा, क्लोरीन। इसको Cl से प्रदर्शित करते हैं और लिखते हैं क्लोरीन। देखिए बात मानिए, ईमानदारी से वीडियो पूरा देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, इसको जितना प्रश्न है उतार लीजिए कॉपी में। अगला है झाग अथवा फेन किस प्रकार कोलाइडी है, बोले नहीं, ऐसा प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में एक तो एक मिलेगा ही, कैसे भी करके मिलेगा ही, चाहे मोल से मिले, चाहे मोलरता से मिले, चाहे कोलाइडी विलयन से मिले, 100% मिलेगा, इसलिए प्रश्न लिया है। झाग है, झाग को आप कैसे लिख सकते हैं, झाग को क्या लिख सकते हैं, झाग होगा द्रव होगा, झाग जो होता है दूध के ऊपर जो झाग आ जाता है वो द्रव ही ना होता है, तो द्रव लिख सकते हैं, द्रव। और ये जो फेन होता है ये गैस होता है, तो प्लस गैस, ऐसे ऑप्शन देगा तो आप टिक मार लीजिएगा, द्रव प्लस गैस। अगला है लास्ट प्रश्न है, थोड़ा ये उटपटांग है, ये आगे वीडियो में हम पढ़ाएंगे, बस जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लिए हैं प्रश्न। अगला है किस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव को परिवर्तित कर देता है, कौन सी अभिक्रिया है, तो अभी बस जानिए, ऊपर ऊपर नहीं उतारना तो मत उतारिएगा, बाकी इंपॉर्टेंट है, उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। संक्रियण ऊर्जा, ये आगे हम पढ़ाएंगे आने वाले वीडियो में, संक्रियण ऊर्जा, इस अभिक्रिया में ना उत्प्रेरक के प्रभाव को परिवर्तित करता है, ये अभिक्रिया संक्रियण ऊर्जा वाला अभिक्रिया।
इसको उतार लीजिए, जितना पता है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई भी डाउट है, जिस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, आपका कोई भी मन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम जरूर देंगे, जरूर देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।